अरविंद रात को जंगल से गुजार रहा था। चांद नहीं था। पिदुम की छाया डरावनी लग रही थी। अचानक यूस एक डीवर दिखाई दी। डीवर पुरानी थी। उसमें एक दरवाजा था। दरवाजा लकड़ी का बना था। वो बहुत पुराना लग रहा था। अरविंद कौतूहल से दरवाजे के पास गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक गांव था। गांव में सन्नाटा था। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। गांव अजीब लग रहा था। अरविंद गांव में घुस गया। वो डरा हुआ था लेकिन उत्सुक भी था। गांव में सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे समय यहां रुक गया हो। अरविंद गांव में घूमने लगा। घर खाली थे। सड़कें सुनी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी। गांव के बीचों बीच एक कुआं था। अरविंद कुआं के पास गया। उसने कुआं में झांका। कुआं बहुत गहरा था। अरविंद को अचानक डर लगने लगा। वो वापस मुड़ा और तेजी से चलने लगा। वो उस भूतिया जगह से जल्दी निकलना चाहता था। उसे वो दरवाजा याद आया। अरविंद वापस दौड़ा। वो दीवार के पास पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दरवाजा गायब था। दीवार पूरी तरह से बंद थी। अरविंद घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। गांव के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह गांव भूतिया है। यहां कोई नहीं रहता। यह सिर्फ रात में दिखाई देता है। अरविंद को अब उन कहानियों पर यकीन होने लगा था। यूं समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस भूतिया जगह में फंस गया था। वो थक गया था। डर के मारे उसके पैर लटखड़ा रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यूसे अपनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से उठे। अचानक अरविंद को कुछ आवाज सुनाई दी। किसी के छालने की आवाज। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक लैंटर्न और एक जोड़ी चप्पलें देखी। वे बिल्कुल नई थीं, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर वहां छोड़ गया हो। अरविंद उन्हें पहचान नहीं पाया। क्या ये उसकी मदद के लिए थीं, या फिर ये एक और रहस्य था? क्या वो चप्पलें पहनेगा और लैंटर्न का पीछा करेगा? अरविंद का क्या हुआ, ये रहस्य ही बना रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस भूतिया गांव से कभी नहीं निकल पाया, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस फिर कभी नहीं देखा।